सन 1850 के अंदर एक ऐसी डॉग ब्रीड का डेवलपमेंट हुआ जिसे आज यूएस के कई डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं एज ए पेट रखने के लिए। बॉक्सर। बॉक्सर एक ऐसा डॉग ब्रीड जो हाई एनर्जेटिक डॉग है। अगर कोई फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है और वो गार्ड डॉग रखना चाहता है तो उसके लिए बॉक्सर डॉग ब्रीड एकदम बेस्ट चॉइस बन जाती है। डिटेल में बात करते हैं कि ये डॉग ब्रीड कैसी है, किन पर्सन के लिए, क्या आप इसको रख सकते हो या नहीं रख सकते। तो अब जैसे मैंने बताया कि 1850 के अंदर इसका ओरिजिन हुआ जर्मनी में। एक डॉग था बुल डॉग और एक था बुलन बेजियर। इनके क्रॉस ब्रीडिंग से बॉक्सर डॉग बना। बॉक्सर डॉग को बनाने का रीजन ये था कि उस समय एक ऐसा डॉग चाहिए था जो हाई एनर्जेटिक हो, क्रिमिनल को भाग के पकड़ सके, पुलिस में अच्छा काम कर सके, प्रोटेक्शन अच्छा कर सके, गेम के अंदर यूज में आ सके, स्पोर्ट्स गेम के अंदर, है ना, और डिफरेंट टास्क को पूरा कर सके। इसलिए बॉक्सर डॉग का डेवलप हुआ। उस समय में आर्मी में, पुलिस में बॉक्सर बहुत अच्छे से काम करते थे। आज भी कर रहे हैं। आज भी जर्मन की जो आर्मी है, पुलिस है, वो बॉक्सर को यूज में लेती है। बॉक्सर डॉग ब्रीड का अगर हम ओवरऑल साइज की बात करें तो ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता, कॉम्पैक्ट साइज का बॉक्सर होता है। ठीक है। मेंटेनेंस की बात करें तो ज़्यादा हाई मेंटेनेंस डॉग नहीं है, ये एकदम लो मेंटेनेंस डॉग है। हर पर्सन इसको मेंटेन कर सकता है। बस ये इस बात का ध्यान रखना, यदि आप बॉक्सर रख रहे हो तो इसको कैल्शियम और मल्टीविटामिन का ध्यान प्रॉपर रखना है, इसको अच्छी डाइट देनी है। दूसरी बात करते हैं कि इसका जो एज ए ब्रीड जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी कि इसको जब मान्यता मिली थी वो कौन सी सन में मिली थी जर्मनी में, तो 1905 के अंदर इसको एज ए ब्रीड डॉग रजिस्टर्ड करने लग गए थे। इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी कि हाँ ये एक प्योर ब्रीड का डॉग है। ठीक है। दूसरी तो बात करते हैं कि जो बॉक्सर के जो पूर्वज थे वो बुल बेटिंग जैसे गेमों में यूज में आते थे। ठीक है। उनका जो कलर था, उनका जो ओवरऑल रंग रूप था, वो आज के बॉक्सर से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। लेकिन कई सालों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण, क्योंकि वहाँ के जो लोगों को कुछ अलग चाहिए था, कुछ एकदम सुंदर दिखने वाला डॉग चाहिए था जो डॉग शो के अंदर भी अच्छे से परफॉर्म कर सके, इस कारण अलग अलग सिलेक्टिव ब्रीडिंग के करते 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 आज जो बॉक्सर हम देखते हैं उसका निर्माण हुआ। बॉक्सर डॉग जर्मन के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा था। वहाँ पे जब अमेरिकन आर्मी और ब्रिटेन आर्मी जब थी तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कई लोग थे जो विकलांग हो गए, कई जो थे जो ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है। तो वो वापिस जाते जाते अपने साथ बॉक्सर डॉग ले गए जो उनका सहारा बन सके, और बॉक्सर डॉग उनका सहारा बना भी है। तो आप सोच सकते हो कि बॉक्सर डॉग कितना ज़्यादा लॉयल है, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बॉक्सर डॉग बच्चों के लिए बहुत सेफ माना जाता है। गार्ड डॉग ओवरऑल देखा जाए तो जितने गार्ड डॉग है ज़्यादातर रिकमेंड नहीं होते कि आप बच्चों के पास छोड़ दीजिए यदि प्रॉपर ट्रेन नहीं है तो। लेकिन बॉक्सर एक ऐसा डॉग है जो बच्चों के साथ भी बहुत केयरिंग तरीके से रहता है। हाँ, अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो खेल खेल में बॉक्सर चोट पहुंचा सकता है, एग्रेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि बॉक्सर एक एनर्जेटिक डॉग है ना, तो खेल खेल में चोट पहुंचा सकता है। तो इसलिए आप अपने बॉक्सर को मैनर्स सिखाइए कि किस पर्सन के साथ कैसा बिहेव करना है। दूसरी बात, आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बोला था कि अमेरिका में जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करते हैं एज ए पेट रखने के लिए बॉक्सर डॉग को। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं जिनके डायबिटीज है, ठीक है, और वो वॉक करने नहीं जाते, तो अगर वो अपने साथ बॉक्सर जैसी डॉग ब्रीड रखते हैं जो हाई एनर्जेटिक डॉग है और तुरंत कंट्रोल में भी हो जाती है, ठीक है, ओल्ड एज पर्सन भी हैं जो वॉक कर सकते हैं तो उनके कंट्रोल में भी हो जाएगा बॉक्सर, तो वो अगर बॉक्सर को वॉक करवाते हैं तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, बॉक्सर भी एक्टिव रहेगा, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी एक्टिव रहेंगे। दूसरा, डिप्रेशन है, क्योंकि यूएस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डिप्रेशन रहता है, तो वो यदि अपने पास बॉक्सर डॉग रखते हैं तो बॉक्सर पूरे पूरे दिन उनको हंसाता रहेगा, उनका टाइम अच्छे से स्पेंड करवाएगा, वो खेलता रहेगा, उनको देख देख के लोग खुश होते हैं, तो डिप्रेशन अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसलिए डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आप बॉक्सर जैसी डॉग ब्रीड रखिए। गार्ड के रूप में मैंने बताया कि बहुत बेहतरीन गार्ड डॉग है, बिना इसकी परमिशन के कोई भी स्ट्रेंजर इसके एरिया में नहीं आ सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी गलत बिहेव सिखा देते हो, गलत मैनर सिखा देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी बन जाता है। तो इसको सही तरीके से ट्रेंड करके, सोशलाइज करके ही रखिए, तो बहुत बेहतरीन डॉग है। लुक लाइक अच्छा लगने के कारण इसी टेल डॉग कर दी जाती है या ईयर क्रॉप करवा दिए जाते हैं, जो बहुत ही तरीके से गलत बात है, इनलीगल भी है, इंडिया में भी है। ठीक है, कई कंट्री ने भी उस पर बैन लगा दिया है। अगर आप प्रॉपर अच्छे लुक में रखें टेल के साथ और ईयर के साथ तो भी बॉक्सर बहुत सुंदर लगते हैं।
बॉक्सर एक यूनिक डॉग ब्रीड है। यूनिक कैसे? जैसे आप बॉक्सर को रख रहे हो और आपके पास और भी जैसे डॉग ब्रीड है लाइक रॉटवीलर या जर्मन शेफर्ड, तो कोई भी आपके मिलने आएगा कोई भी पर्सन तो वो ज़्यादातर बॉक्सर डॉग को देखेगा, क्योंकि बॉक्सर का लुक ऐसा है, ठीक है, उसका जो फेस है, उसकी जो ओवरऑल बॉडी है, उसकी एक्टिविटीज है, वो बिल्कुल अलग लगती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको पता है कि बॉक्सर डॉग का नाम बॉक्सर क्यों हुआ? बॉक्सर डॉग जब जंप करते हैं, जिन लोगों के पास बॉक्सर है वो भी ये बात जानते होंगे, और जो लेने चाह रहे हैं बॉक्सर वो भी कभी नोट कीजिएगा, जब बॉक्सर जंप करता है तो जो उनके हाथ हैं वो बॉक्सिंग ग्लव की तरह बन जाते हैं। इस चीज को देख के उनका नाम बॉक्सर हुआ। इंटेलिजेंसी की बात करें तो जो डॉग आर्मी और पुलिस में काम कर रही है, ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडेबल डॉग ब्रीड है तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग देते टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये खेलने कूदने वाली डॉग ब्रीड है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा ट्रेंड होने के अंदर। अगर आप पेशेंस के साथ इसको ट्रेंड करते हो तो बहुत अच्छे से ये ट्रेंड भी हो जाता है। आप रखिए बॉक्सर डॉग, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट में भी आप इसको रख सकते हैं, बट डेली की डेली 1 से 1.5 घंटे की इसको वॉक करवानी ही पड़ेगी, तब ये फ्लैट में कंफर्टेबल ही रहेगा। अदरवाइज अगर इसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई तो ये घर में सामानों को तोड़ेगा, कुछ बेड या सोफा को फाड़ने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आप इसको पर डे 1 से 1.5 घंटे की वॉक करवाइए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करवाइए, तो बॉक्सर आराम से फ्लैट में भी रह सकता है। फार्म हाउस पे या बड़े घर के अंदर तो आराम से रहेगा ही रहेगा, प्रॉपर गार्डिंग भी करेगा। तो बॉक्सर आप रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलर की अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट कलर आते हैं, ब्लैक, वाइट, फाउन एंड वाइट, या ब्लैक एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट। जो मोस्ट पॉपुलर कलर है वो ब्राउन एंड वाइट ही है। ब्रिंडल कलर का भी बॉक्सर आता है। बॉक्सर डॉग अगर आप रखना चाह रहे हो तो उसका बॉडी वेट जो है वो भी ज़्यादा नहीं जाता, 38 kg परफेक्ट बॉडी वेट माना जाता है एक बॉक्सर डॉग का, ठीक है। इसकी हाइट भी एकदम कॉम्पैक्ट साइज की है, तभी मैंने बताया यदि ओल्ड एज पर्सन है वो भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती इन डॉग के अंदर। मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है, बस मल्टीविटामिन और कैल्शियम का प्रॉपर आपको ध्यान देना है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि यार हमारे जो बॉक्सर है उसका जो पेट है वो पीछे की तरफ से जाके दबा हुआ क्यों है ना, क्योंकि ज़्यादातर बॉक्सर का जो पेट होता है वो अगर आप देखोगे तो पीछे की तरफ जाके ऐसे झुका हुआ मिलेगा, अंदर की तरफ दबा हुआ। तो लोगों को लगता है कि ये वीकनेस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई या कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बॉक्सर का पेट अगर अंदर जा रहा है तो कोई बीमारी है, ठीक है। वो बना इस टाइप से है कि वो भाग ज़्यादा सके। यदि डॉग का पेट थोड़ा बाहर की तरफ होगा तो पीछे के पैरों में भागने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उसकी ब्रीडिंग इस हिसाब से हुई है कि वो तेज भाग सके, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ऐसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। अगर कोई डाउट हो रहा हो, कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो दिमाग में किसी भी डॉग ब्रीड को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पे बने रहिए।